हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा वो 10 कारण जिसके कारण आपके चेहरे पे काले धब्बे बढ़ रहे हैं। खास करके जो मताए बहनें होती हैं उनके चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लिमिशेस एंड मेलास्मा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ही भद्दा चेहरा बन जाता है। तो अगर आप इन 10 कारणों से कुछ परहेज करते हैं तो आप अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों का बहुत थैंक यू, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। एंड आपसे एक छोटी ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आप 1000 मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर कर दो ताकि मेरे चैनल पे भी थोड़ी बहुत इनकम आनी शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसको स्टडी करने में। तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। जितना ही आप इसमें एंगेजमेंट दिखाओगे तो उतना ही जल्दी मेरा चैनल ये ग्रो कर देगा। तो दोस्तों, जो मताए बहनी होती है खास करके उनके चेहरे पे एक कॉमन इशू होता है जो दाग धब्बे होते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी वो क्रीम्स यूज़ करती हैं, ट्रीटमेंट यूज़ करती हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो फिर से आने लगते हैं, मतलब कि पैसे भी ख़राब हो जाते हैं। एंड वो जो दाग धब्बे होती हैं, मेलास्मा की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक भी नहीं होती है। तो ये जो मेलास्मा की प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके 10 रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 जो रीज़न होता है, जो डायरेक्ट सनलाइट में जब हम जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं स्किन को डैमेज करती हैं, जो मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण नाक के ऊपर, माथे के ऊपर, गालों के ऊपर बहुत सारा जो मेलानिन जमा होने के कारण दाग धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे मेलास्मा कहते हैं। तो ये ब्लिम्सेस जो होती हैं डायरेक्टली सन एक्सपोजर से होने लगती हैं। तो आपने जब भी बाहर निकलना है तो अपने चेहरे पे सनस्क्रीन जरूर लगाएं, या फिर अपने चेहरे को इस तरीके से कवर कर लें कि आप पे जो धूप होती है वो ना पड़े, तो आप अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। सेकंड जो चीज़ होती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, खास करके जो मताए बहनें होती हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है या फिर जो प्रोजेस्टेरोन होता है, तो उसके कारण भी चेहरे के ऊपर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कह सकते हैं मेलास्मा की प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं लेडीज़, या फिर ऐसी कोई थेरेपी लेती है जिसके कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण भी चेहरे पर मेलास्मा की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपने इन चीज़ों से भी बचना है, एक्सरसाइज करनी है, मतलब प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो सही सलामत रहें, मतलब बैलेंस रहे। नंबर 3 जो कारण होता है कि जो स्किन के ऊपर इंजरी हो जाती है या कोई ऐसी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे पिंपल्स हो गई या कोई ऐसी चोट लग गई, उसके बाद जो स्किन पे रह जाता है, दाग धब्बे रह जाते हैं, तो वो भी आगे चलकर ब्लिमिशेस का रूप धारण कर लेते हैं, डार्क स्पॉट बन जाते हैं। तो जब भी आपके पिंपल्स वगैरह होती है या कोई ऐसी इंजरी होती है तो आपने ध्यान रखना होता है, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसकी हीलिंग आपने नेचुरल तरीके से करनी होती है। स्लो हीलिंग पर आप ध्यान करिए, ऐसे नहीं कि आप उसको प्रेस करते जा रहे हो, उसको हाथ लगा रहे हो, उसके कारण भी जो दाग धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 जो कारण हो सकता है, रॉन्ग एंड हरश जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना जिसके कारण आपके चेहरे के इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पीलिंग होने लगती है। जैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट होते हैं जो स्किन की पीलिंग करते हैं, जब ब्लीचिंग वगैरह करते हैं, उसके कारण जो स्किन की ऊपरी लेयर होती है वो रिमूव होने के कारण नीचे जो डार्क स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। एक तरह कह सकते हैं जो स्किन है बर्न करनी शुरू हो जाती है, बर्न हो जाती है। उसमें अल्कोहल होती है या फ्रेगनेंस ऐसी होती है, वो भी जो आपकी स्किन के ऊपर डार्क जो दाग धब्बे हैं बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है। नंबर 5 जो कारण है कि आपकी जो स्किन पे ब्लिम्सेस की प्रॉब्लम है वो जेनेटिकली भी हो सकती है। बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं, जैसे एशियंस जो होते हैं जिनकी आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, उनके आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर ब्लिम्सेस जैसे जो पंख जैसे होते हैं, ऐसी धारियाँ सी बन जाती हैं। तो मतलब कि एरिया पे भी डिपेंड करता है, जेनेटिकली भी ये चीज़ें डिपेंड करती होती हैं कि आपके चेहरे पे ब्लिम्सेस हो रही हैं। नंबर 6 जो कारण हो सकता है कि आप स्ट्रेस लेते हैं एंड अच्छे से आपको नींद नहीं आती, मतलब कि सोते नहीं हैं। अगर आप अच्छे से सोते नहीं, बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, जो कोर्टिसोल लेवल होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है बॉडी में बढ़ने के कारण, उसके कारण भी आपकी स्किन के ऊपर उसका बैड इफेक्ट पड़ने लगता है, जो डार्क स्पॉट बनने लगते हैं, ब्लिम्सेस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपने अच्छे से अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है, योगा वगैरह करना है एंड अपनी स्लीप को भी मैनेज करना है, मतलब कम से कम 7-8 घंटे आपने रात जरूर सोना है, तो आप मैनेज कर सकते हैं अपनी स्किन की। तो नंबर 7 जो कारण हो सकता है कि डायरेक्टली आप हीट को एक्सपोजर करते हैं, मतलब एक तो आपको बताया कि आप सनलाइट में जाते हैं, धूप में। अगर आप अपनी किचन वगैरह में भी काम करते हैं या फिर आग के आगे काम करते हैं, चाहे वो गैस की हीट है, उसके कारण भी जो स्किन बर्न होने के कारण स्किन पे आपके माइनस जो हीट लगती है, उसके कारण भी आपकी स्किन के ऊपर वो दाग धब्बे पड़ सकते हैं, ब्लिम्सेस हो सकती है। तो आप जब भी किचन वगैरह में काम करें तो अपने चेहरे का अपना ध्यान रखना है, या शीटे वगैरह आप चेहरे पे मारते रहिए
क्योंकि जो हीट होती है आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी स्किन के ऊपर वो बैड इफेक्ट डाल रही है, दाग धब्बे पड़ रहे हैं। नंबर जो 8 कारण है कि आपकी डाइट सही नहीं है, आप अनहेल्दी खाते हैं, आपकी डाइट में डेफिशिएंसीज हैं। अगर आप ज़्यादा फैट वाला फूड खाते हैं, ज़्यादा शुगरी कंटेंट, ज़्यादा फ्राई फूड खाते हैं, जैसा ही आप खाओगे वैसा ही आपकी स्किन पे शो होने लगा, पिंपल्स होने लगेगी, आपके दाग धब्बे पड़ने लगेंगे। अगर आपकी डाइट में विटामिन B12, B6 या फिर जो विटामिन डी होता है, आयरन की कमी या फिर फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण भी, आपके मतलब कि ब्लड की कमी होने के कारण भी आपकी जो स्किन है उसमें ब्लिमिशेस, मिलाजमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी डाइट का भी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। नंबर 9 जो कारण है तो ऐसी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसी आपकी मेडिसिन कोई चल रही है, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं या फिर आप केमोथेरेपी की होती है या हार्मोनल थेरेपी होती है, उसके कारण भी स्किन के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ते हैं, स्किन के ऊपर दाग धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जो भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आपने उसकी जो एंटी साइड इफेक्ट चीज़ें होती हैं वो भी साथ में लेनी है, तो आप अपने ब्लिम्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके दाग धब्बों का स्किन के ब्लिम्सेस का कारण जो 10वां है वो ये हो सकता है कि आपकी जो स्किन केयर रूटीन है वो सही नहीं है। जैसे आपने मेकअप किया हो ऐसे ही रात को आप सो गए, अच्छे से आप क्लीन नहीं कर रहे हो, या फिर ज़्यादा ही अपने चेहरे को रब कर रहे हो, या फिर आप स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं यूज़ कर रहे हो, या फिर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हो। मतलब कि ओवरऑल आप अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ना ही अच्छे से क्लीन कर रहे हो, या फिर ओवर आप स्किन के ऊपर कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो। उसके कारण भी चेहरे की जो नेचुरल लुक होती है वो ख़राब हो जाती है, नेचुरल जो टोन होती है वो ख़राब हो जाती है। क्लोग्स जो होते हैं, पोर्स जो होते हैं बंद हो जाते हैं, उसमें डर्ट वगैरह जमा होने के कारण उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो जिसके कारण जो स्किन खराब हो जाती है, ब्लिम्सेस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों ये थे 10 कारण जिसके कारण आपके चेहरे पर खास करके जो मताएं बहने होती हैं, ब्लिम्सेस, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम होती है। तो आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करके अपने स्किन को सुंदर बना सकते हैं। साथ में आप मतलब एक्सरसाइज करिए, अच्छी खुराक भी खाइए, धूप से भी आप बचिए, एंड जो अनप्रॉपर जो स्किन केयर रूटीन्स होती हैं वो भी आप ना करिए, कॉस्मेटिक इतना ना यूज़ करिए कि आपकी स्किन ख़राब हो। एंड ओवरऑल मतलब कि एक लाइफस्टाइल ही होता है, चाहे अपना हेल्थी रहना है, चाहे स्किन की केयर करनी है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। फिर दोबारा से आपको हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू।